ब्रह्मपुर के अंदर जिस तरह से लूट मची हुई है, विकास बिल्कुल रुका हुआ है। डबल इंजन की सरकार ब्रह्मपुर में कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ के स्थानीय विधायक जो राजद से लगातार विधायक हैं, वो इस क्षेत्र को में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। और आज के मौके पर हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कीजिए, हाथी को जिताने का काम कीजिए और बहन मायावती के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। ब्रह्मपुर को विकसित बनाना है। ब्रह्मपुर में कॉलेज का निर्माण अगर करना चाहते हैं, ब्रह्मपुर में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण चाहते हैं, ब्रह्मपुर में स्कूलों की हालात बेहतर चाहते हैं, ब्रह्मपुर को भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, तो इस बार निश्चित रूप से आपको हाथी को जिताना होगा। ब्रह्मपुर से हमारे महावीर यादव यहाँ उम्मीदवार हैं, इनको जिताना होगा और जीत कर निश्चित रूप से ये ब्रह्मपुर का विकास करेंगे। सर, बक्सर जिले में आप लोग का चारों विधानसभा आप लोग प्रत्याशी दिए, क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, हम चारों जगह से बड़ी मजबूत हैं और बहुत ही मजबूती के साथ हम बक्सर जिला के चारों विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। जो यहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो बिल्कुल त्रस्त हो चुकी हैं, बिल्कुल लूटने का जो बक्सर को जिन्होंने लूटा है, जनता उनसे सवाल करना चाहती है। हम तो पूछना चाहते हैं कि स्थानीय विधायक जो हैं 5 काम बता दें कि हम 5 काम कौन सा किए हैं इस ब्रह्मपुर को बेहतर बनाने के। 15 साल से विधायक हैं और 15 साल में आप 5 काम बता दीजिए कि ब्रह्मपुर की जनता आपको आगे क्यों आपका रिन्यूअल करे। आपने ब्रह्मपुर के विकास के लिए कौन सा 5 काम किया है। और एनडीए के उम्मीदवार को तो कहना ही नहीं, उनका नाम ही इतना बड़ा है, किस किस क्षेत्र में बड़ा है ये देखने की ज़रूरत है। अपराध की दुनिया में के बादशाह कभी कहे जाते थे और उनको इस ब्रह्मपुर से लाने का मतलब क्या है कि ब्रह्मपुर की जनता को डराना धमकाना और डरा धमका करके हमारे ब्रह्मपुर की जनता उनको वोट देगी, ये कभी नहीं होगा। इस बार निश्चित रूप से ब्रह्मपुर से हाथी जीतेगी, नीला झंडा जीतेगा, बहुजन समाज पार्टी जीतेगा, माननीय काशीराम साहब के मिशन को मजबूत होगा और बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ से महावीर यादव जीतेंगे। सर, लेकिन तमाम पार्टियां जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, आप लोग अकेले लड़ रहे हैं, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि हम कमजोर हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बसपा? देखिए, कमज़ोर नहीं है। ये जो गठबंधन जो आप बता रहे हैं, इनका कौन सा गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। ये जो पार्टियों का गठबंधन आज तक ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम किनके साथ हमारा गठबंधन है। कौन कौन सी पार्टियां हैं जो एक साथ बैठी हैं? हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, टांग खींच रहा है आपस में कि ये इसको हराना है, इसको जिताना है। तो ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। एक तरफ अगर सांपनाथ है तो दूसरी तरफ नागनाथ है। ये ठगबंधन से निकलना होगा। जनता भी समझ रही है कि इन ठगबंधनों से हमारा कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि दोनों ही जनता की ही खून चूसने वाले लोग हैं। एक तरफ सांपनाथ है तो दूसरी तरफ नागनाथ है। इसी में से बहुजन समाज पार्टी को जिताना है और बहुजन समाज पार्टी जब तक जीतेगी नहीं, बिहार का विकास नहीं होगा। सर, आप भी पिछले लोकसभा चुनाव में लड़े थे, आपको भी बहुत अच्छा वोट आया था। पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी के सबसे प्रत्याशियों में ज़्यादा वोट आया था। इस बार क्या लग रहा है, एक प्रत्याशी होने के नाते आप भी? देखिए, हम तो अभी यही कहने आए हैं कि ब्रह्मपुर की जनता इस बार मन बनावे और ब्रह्मपुर से बहुजन समाज पार्टी को जितावे। क्षेत्र को विकसित बनाना है। तो इंडिया गठबंधन को आपने देखा है, इंडिया गठबंधन के रहते क्षेत्र हमारा ब्रह्मपुर विकसित नहीं हो रहा है। और एनडीए के लोगों को भी आपने देखा है, जो एनडीए का जो गठबंधन है, जो ठगबंधन है, जो उसके उम्मीदवार हैं, वो कौन महान है, कितने महान हैं, अपराध की दुनिया से उनका क्या नाता रहा है, कैसे रहे हैं, AK-47 उनके घर में खोजा जाता है। तो वैसे प्रत्याशी को ब्रह्मपुर निश्चित रूप से भगाने का काम करेगा। जो ब्रह्मपुर का नहीं है उसको यहाँ से भगाने का काम करेगा और निश्चित रूप से जो स्थानीय है उसको जिता करके माला बनाने का एक काम। आखिरी सवाल सर, स्थानीय विधायक कह रहे हैं 50,000 वोटों से हम जीतेंगे। ये तो जनता तय करेगी ना कि वो 50,000 वोट कहीं से लेकर के चले आएंगे, कहाँ से लेकर के चले आएंगे। जनता तय करेगी, जनता मालिक होती है और जनता मालिक ने तय कर दिया है कि इस बार उनको ब्रह्मपुर से बाहर करेंगे।
सर महावीर यादव जी आपके प्रत्याशी हैं, आपको क्या लग रहा है, कितने तीनों प्रत्याशियों में इनको अच्छे प्रत्याशी के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, शिक्षित हैं, बक्सर को भी साक्षर बनाने निकले हैं, ब्रह्मपुर को भी साक्षर बनाने का काम इन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा से जिन्हें रहा है अनुभव, शिक्षा का जिन्हें अनुभव रहा है, वो निश्चित रूप से ब्रह्मपुर को शिक्षित बनाएगा, बेहतर बनाएगा और विकसित बनाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।